नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू बाला राजपूत स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग से हूं और आज मैं आपको सोशल साइंस की फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्ट नेचर और स्कोप्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान क्या है उसकी परिभाषा इसके विषय में चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी के सोशल साइंस का हिंदी रूपांतरण है सोशल प्लस साइंस। सोशल मतलब समाज और साइंस मतलब विज्ञान। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय मानव क्रियाओं और व्यवहार का उनके सामाजिक समूहों में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विषय क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से व्यवहार रखने वाले विज्ञान का एक समूह है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। यह मनुष्यों के व्यवहार, संस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण करता है। साथ ही समाज में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। मतलब समाज में जिस भी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं वो भी हमारे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कुछ समय पहले हमारा कोरोना आया था, उस कोरोना के बारे में भी आपने जो भी अध्ययन किया या बाद में जो भी निष्कर्ष निकले वो भी सामाजिक अध्ययन के माध्यम से उसको वैज्ञानिक तरीके से लोगों ने उसको निष्कर्ष निकाला कि भाई क्या इससे कैसे बचाव है, कैसे इससे सुरक्षा रखी जा सकती है, तो इस तरीके से समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये जितने भी अध्ययन होते हैं समय समय पर वो सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक विज्ञान की परिभाषा जॉन वी मैकाइलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसकी अपने सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया के साथ संबंधित है। यह मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन का केंद्रीय कार्य शिक्षा के केंद्रीय लक्ष्य के अनुरूप है, अर्थात लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना है। जेरोलिनिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। मानव आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित है ये इसमें बताया गया है। वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर इंगित करता है जिनके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। और जेम्स हार्मिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है। साथ ही MP मोफेट के अनुसार जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। USA परिषद के अनुसार एक सामाजिक अध्ययन मानव समाज संगठन तथा विकास से संबंधित है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन पूरी तरीके से समाज में मानवों का आपस में संबंध कैसा है और समाज का मानवों पर संबंध कैसा है ये दिखाता है। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। सामाजिक विज्ञान मानव समाज और मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मानव का मानव के साथ संबंध और समाज में मानव का संबंध कैसा है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज और मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें कई तरह के संगठन शामिल हैं जिनकी आवश्यकता व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में होती है, जैसे कार्यस्थल, विद्यालय, परिवार,
सरकार, समाज, पर्यावरण आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं। यह अनुसंधान खोज एवं प्रयोग पर आधारित होता है। मतलब किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहले वैज्ञानिक तरीके से पूरी जांच पड़ताल की जाती है, इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी घटना घटित होती है समाज में तो उसका अनुसंधान खोज एवं प्रयोग पर आधारित होता है। आमतौर पर सब सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान का एक ही अर्थ समझते हैं। आप कभी भी देखेंगे कि अगर आप किसी भी बच्चे से कह दें कि भाई सामाजिक अध्ययन की किताब ले आना, तो वो ठीक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान भी बोल दें तो भी कोई दो राय नहीं है, बच्चे उसको एक ही समझते हैं, जबकि दोनों में अंतर पाया जाता है जो हम आगे देखेंगे। क्योंकि दोनों ही मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में बहुत अंतर है और वो अंतर हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। इनमें घंटा तथा उद्देश्य का अंतर पाया जाता है। सामाजिक अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। मतलब हम किसी भी कक्षा में रहें, छोटी से छोटी क्लास में भी किसी ना किसी रूप में हम इस विषय से जुड़े अवश्य रहते हैं। सामाजिक अध्ययन में प्रयास सामाजिक विज्ञानों की प्रारंभिक विषय वस्तु आती है। इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञानों की वजह कम होता है। समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास का समेकित अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, जैसे मानव जीवन की सामाजिक समस्याओं को समझने की प्रक्रिया, साथ ही समाज के विकास और परिवर्तन का अध्ययन। समाज में समय समय पर जो विकास होता रहा वो हम इतिहास में पढ़ते हैं, या परिवर्तन कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन है या पर्यावरणीय परिवर्तन है, वो सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से समाज के विकास और परिवर्तन का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। साथ ही हम देखें कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है? सामाजिक विज्ञान व्यक्ति को समाज की संरचना, उसके इतिहास तथा मानव का इसके विकास में योगदान से परिचित कराता है। जैसे सामाजिक विज्ञान व्यक्ति को समाज की संरचना, समाज की संरचना कैसे हुई, समाज की संरचना में कौन कौन से पहलुओं का सामना करना पड़ा मनुष्य को, और वो सब चीजें हमने इतिहास में पढ़ी। साथ ही मानव का इसके विकास में क्या योगदान रहा, या मानव का इसके विकास में योगदान से हम कैसे परिचित होंगे, वो भी चीजें हम हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे कि सबसे पहले मनुष्य कैसा था, उसने सबसे पहले किस चीज का आविष्कार किया, कैसे कैसे उसने धीरे धीरे सभ्यता में विकास किया, कब उसने आग का आविष्कार किया, कब उसने खेती का आविष्कार किया, कब उसने पहिए का आविष्कार किया। ऐसे धीरे धीरे मानव सभ्यता में जितने भी विकास हुए, जितने भी परिवर्तन आए, वो मानव के द्वारा आए। तो वो सभी चीजें हम इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद है, इसके अंतर्गत मानवीय संबंधों तथा मानव जीवन से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय संबंध मतलब हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम एकाकी नहीं रह सकते। हमें हर चीज के लिए किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी चीज की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानवीय संबंधों तथा मानव जीवन से जुड़े हुए क्रियाकलापों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे मनुष्य को जीने के लिए कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान, और तीनों ही चीजें हमारी प्रकृति से मिलती हैं। तो हम इनडायरेक्ट वे में प्रकृति पर निर्भर हैं। जीने के लिए रोटी आवश्यक है, वो हमें खेत से मिलती है। पर्यावरण आवश्यक है, पर्यावरण के मौसमों में
समय समय पर अंतर आता रहता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, वो सब मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य का पर्यावरणीय वातावरण का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, वो सब हम इसके भूगोल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इसके द्वारा मानव समाज और उससे संबंधित सभी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा मानव और समाज या उससे संबंधित सभी बातें हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। कि सामाजिक अध्ययन, अभी बताया था कि सामाजिक अध्ययन सभी विषयों को मिलके बनता है, जिसमें इतिहास भी आएगा, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र भी आएगा, भूगोल भी आएगा और अर्थशास्त्र भी आएगा। तो अगर कहा जाए, जैसे अभी कहा था कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए समाज में रहना और समाज की इन सभी चीजों की उसकी आवश्यकताओं को प्रभावित करना जरूरी है। तो समाज में हमने इतिहास का बताया कि इतिहास में क्या उसने कैसे विकास किया, क्या उसका योगदान रहा, वो सब हमने इतिहास में पढ़ा। और मानव जीवन में उसको क्या क्या चीजें उसको प्रभावित करती हैं, बाह्य की, वो सारी चीजें हमने भूगोल में अध्ययन करी। इसके द्वारा मतलब मानव समाज और उससे संबंधित जितनी भी चीजें बताई वो सब हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही हम अर्थव्यवस्था और नागरिक शास्त्र का भी मानव जीवन में क्या प्रभाव है वो भी अध्ययन करते हैं। इसमें ऐसी सभी प्रकार की विषय सामग्री शामिल है जो मानव को अपने पर्यावरण को समझने में सहायता कर सकती है। पर्यावरण को समझने में सहायता कैसे? जैसे अभी बताया था, मौसम का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है कि जब हमको सर्दी लगती है तो हम गर्म कपड़ों का यूज करते हैं, जब हमको गर्मी लगती है तो हम कॉटन यूज करते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो हम घर में रहना पसंद करते हैं या रेनकोट, अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो मौसम का प्रभाव कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है, या आप देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपकी कर्क रेखा निकल रही है और कर्क रेखा से आप इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो वहां दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जाएगी। इसीलिए भारत के दक्षिणी भाग में आप देखेंगे कि गर्मी अधिक होने की वजह से वहां के लोगों का रंग भी डार्क होता है, और दूसरा वहां ना तो सर्दी का मौसम होता है ना बहुत अधिक गर्मी होती है, सम जलवायु पाई जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मानव के जीवन पर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि इसको कैसे समझा जा सकता है और मानव पर इसके पर्यावरण को समझने में जो सहायता है उसके ऊपर एक अपने आप बहुत बड़ा विषय बन सकता है। यह विद्यार्थियों में उत्तम नागरिकता के गुण का विकास करता है। यह नागरिकों में, मतलब नागरिक में उत्तम गुण कैसे, कि हमें पता है कि हम अपने इस समाज में रह रहे हैं तो हमारे समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। उन नियम कानून के अलावा अगर हम उन नियम कानून को तोड़ते हैं तो हम अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए एक मनुष्य के लिए, एक समाज के लिए कुछ नियम कानून बने हुए हैं, हमें उन नियम कानून के अनुसार ही चलना अनिवार्य होता है, और वो चीजें हम सब नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। शिक्षार्थियों को संपूर्ण सामाजिक जीवन, एक संपूर्ण सामाजिक जीवन बताया कि भाई जैसे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों चीजें मिलके मनुष्य को प्रभावित करती हैं, और ये चारों को ही समायोजन ही मनुष्य को एक सफल जीवन जीने में सहायक होता है। युगों से मनुष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके कि प्राचीन समय में मानव के समय में कैसा समाज था, कैसे लोग थे, तो उसका भी हमने अध्ययन किया। तो वो सारी चीजों का अध्ययन करना इसमें सरल हो जाता है। साथ ही
विभिन्न विषयों का अनूठा संगम इसमें पाया जाता है। चारों विषय जो बताए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत छोटी क्लासेस में एक ही बुक में चारों विषय आ जाते हैं। वो इसीलिए किए जाते हैं कि छोटे बच्चे को हर चीज की नॉलेज इजीली मिल जाए। अलग अलग बुक रखने से बच्चा घबरा जाता है, इतना सारा कोर्स, तो इसीलिए विभिन्न विषयों का अनूठा संगम है। तो वहां टीचर बता सकता है कि भाई एक बच्चे के लिए चारों चीजें या एक व्यक्ति के लिए चारों चीजें कितनी जरूरी होती हैं, कैसे मनुष्य को प्रभावित करती हैं, कैसे हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम कहें कि हमें ज्योग्राफी की जरूरत नहीं है या हम कहें हमें अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारों चीजों को जोड़ के ही मानव जीवन एक सफल जीवन बनता है। इसमें वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई भी चीज कही जाती है तो उसको वैज्ञानिक तौर पे जांचा परखा जाता है, तब उसको समाज में मनुष्य के सामने रखा जाता है और तब एक वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है कि इसका वैज्ञानिकता के तौर पे प्रमाणित किया गया है कि हाँ इसके ये रिजल्ट निकल के आए हैं, ये हमको सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं या नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमें इसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम तभी निर्धारित करते हैं जब हम देख लेते हैं कि किसी भी चीज का वैज्ञानिक तौर पे या विश्लेषणात्मक तौर पे निष्कर्ष निकल चुका है। इसके अंतर्गत हम तथ्यात्मक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। गतिशील और परिवर्तनशील है, मतलब सामाजिक अध्ययन जो विषय है ये समय के अनुसार बदलता रहता है। गतिशील है मतलब समय के अनुसार परिवर्तित है और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आज हम जो बता रहे हैं कि भाई समाज में ये परेशानियां हैं, ये बीमारियां हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में उनकी काट ढूंढ ली जाए और वो फिर बहुत बड़ी बीमारियां ना रहें। आजकल जैसे कैंसर का बहुत ही ज्यादा सुनने में आता है कि भाई बहुत बड़ी बीमारी है और लाइलाज बीमारी है। हो सकता है आज से 10 साल बाद वो भी बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी ना रहे, उसका भी बहुत अच्छा कोई इलाज ढूंढ लिया जाए। तो इस तरीके से समय के अनुसार समय गतिशील है और समय के अनुसार जो भी अध्ययन होते रहते हैं उनमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, आज जो परेशानियां हैं वो कल नहीं रहेंगी। इसी तरीके से मानव व्यवहार पर, ये सभी चीजें मानव व्यवहार पर आधारित है। इतना सब जो हमने पढ़ा उन सब का मेन उद्देश्य ये था कि ये सब किसी न किसी रूप में मानव के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन के कितने सारे भाग हैं। सामाजिक अध्ययन में आपका भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, धर्म, कलाएं, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सभी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी रूप में मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। इतिहास, हमारा पुराना इतिहास क्या था। भूगोल, पर्यावरण हमको किसी न किसी रूप में हमेशा प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र, आय व्यय, कुछ भी चीज आपको घर में यूज के लिए चाहिए वो आपको आय व्यय के माध्यम से समाज से खरीदनी पड़ेगी, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सारी चीजें इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था आपको हमेशा प्रभावित करेगी, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं से क्रय करनी ही पड़ेंगी। धर्म, हम धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए धर्म हमें कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। तो साथ ही कलाएं, आपका दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र भी आप बहुत अच्छे से ये समझ में आता है कि राजनीति शास्त्र किस रूप में मनुष्य को प्रभावित करता है। समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मन का जो विज्ञान है जिसे कहते हैं कि समय समय पर इसमें भी बहुत बदलाव आया, लेकिन फाइनली ये हुआ कि इसको व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहा गया, क्योंकि जब तक
हम कुछ चीज की अनुभूति नहीं करते तो उसके एक्सप्रेशंस हमारे फेस पर नहीं आते, और जो हमारे फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं उससे पता चलता है कि हम सुखी हैं, दुखी हैं या करुणामयी है, जो भी है वो हमारे फेस पे साफ झलक जाता है। सामाजिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र देखा जाए तो वही सब चीजें हैं कि सामाजिक अध्ययन किस किस के अंतर्गत आता है। तो मानवीय संबंधों का अध्ययन है, ललित कलाओं का अध्ययन है, तात्कालीन घटनाओं का अध्ययन है, नागरिक एवं सामाजिक जीवन यापन की शिक्षा है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि है, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का अध्ययन है, इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, भूगोल पृथ्वी और पर्यावरण का अध्ययन है, नागरिक शास्त्र शासन और नागरिक अधिकारों का अध्ययन है, और अर्थशास्त्र उत्पादन वितरण और उपभोग का अध्ययन है। तो जो सामाजिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र यही है कि ये सामाजिक विज्ञान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, किस किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। वही चीजें हमने अभी आपको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझाई थी, और वही चीजें हमने आपको यहाँ बताई कि ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र हैं। साथ में सामाजिक विज्ञान का महत्व। सामाजिक विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसका महत्व भी बहुत विशाल कहा जा सकता है, या कह सकते हैं कि मानव जीवन का हर पल, हर क्षण, हर व्यवस्था कहीं ना कहीं, या पूर्ण तरह भी कहा जाए कि पूर्णतः सामाजिक विज्ञान पर ही निर्भर है। सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, यह सामाजिक विज्ञान का ज्ञान प्रदान करता है, यह सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास करता है, यह नैतिक और सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, यह मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका अध्ययन हमें अपने समाज का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, यह विद्यार्थियों में सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है, यह विद्यार्थियों को अपने परिवेश के बारे में जागरूक करता है। हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि मेरा परिवेश कैसा है। बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि आप ये मौसम कैसा आ गया, या हम कैसे, कौन से धर्म से रिलेटेड हैं, ये सभी चीजें बचपन से ही बच्चे को सिखा दी जाती है। तो उसको पता चल जाता है, जब तक वो किशोरावस्था तक आता है तब तक वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगता है कि मेरा परिवेश कैसा है। यह सहयोगी भावना विकसित करता है। आपस में मनुष्य एक दूसरे के सहयोग के बिना भी नहीं रह सकते, उनमें आपस में सहयोग की भावना जरूरी है। कभी किसी को किसी चीज के सहयोग की जरूरत पड़ती है और कभी किसी को किसी चीज के सहयोग की जरूरत पड़ती है, इसलिए कहा जाता है कि यह सहयोगी भावना को भी विकसित करता है। यह समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। हम पुराने उदाहरणों को देख के नए आगे आने वाले समय के लिए और कुछ नया कर सकते हैं, तो वो हमारी प्रगति के मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कहने के लिए कहते हैं कि भाई पुराने एग्जाम्पल्स देख के ही नए कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए जाते हैं। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया जाता है। व्यवहारिक समस्याएं समय समय पर सामाजिक बुराइयां या समाज में फैली हुई परेशानियां जब मनुष्य के सामने आती हैं, तो जब तक वह उन बीमारियों से या उन परिस्थितियों का आमने सामने नहीं आता है तब तक वो नहीं सीख पाता है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है जो उसके सामने परिस्थिति आती है, जब वो उसको फेस करता है तो वो धीरे धीरे अपने आप ही उन चीजों को सीखता चला जाता है। नागरिक चेतना का विकास। नागरिक चेतना में हम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं,
लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं और समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं को समझने का भी हमारे अंदर गुण डेवलप हो जाता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण उद्देश्य। बीएड में सामाजिक अध्ययन लेने का क्या उद्देश्य है, या शिक्षा सामाजिक अध्ययन में शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, वो चीजें देखी जाए तो हम देख सकते हैं कि उत्तम नागरिकता का विकास करता है, सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान प्रदान करता है, विभिन्न वृत्तियों और कौशलों का विकास करता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, परंपरावलंबन की भावना का विकास, सामाजिक चरित्र का विकास, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास, उनका मानसिक विकास करना जिससे उनका दृष्टिकोण उदार तथा वैज्ञानिक बन सके, नागरिक कुशलता एवं दायित्व का बोध कराना, ज्ञानात्मक उद्देश्य तथ्यों की जानकारी देना, भावात्मक उद्देश्य मूल्यों और दृष्टिकोणों का विकास करना, कौशलात्मक उद्देश्य विश्लेषण एवं निर्णय क्षमता का विकास करना। ये तीनों चीजें आपके शिक्षण में बहुत अधिक प्रभावित होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कब किन चीजों का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से कुछ सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं हैं कि सामाजिक विज्ञान मानवता से संबंधित विभिन्न विषयों का समागम है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र इन सब के अभिन्न अंग हैं। सामाजिक विज्ञान प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान परंपरा विषयों से विषय वस्तु से अंगीकृत करता है जो मनुष्य और समाज के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। सामाजिक विज्ञान संस्कृति ज्ञान का अभिन्न अंग है। यह सामाजिक विज्ञान एक कोर पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सामाजिक जीवन के लिए शिक्षार्थी को तैयार किया जाता है। सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों का एक अध्ययन है जिसमें युगों से मनुष्यों के विकास का एक अध्ययन है और अध्ययन का एक यथार्थवादी पाठ्यक्रम भी निश्चित करता है। साथ ही हम देखें कि जो पीछे हमने बात करी थी कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में ये दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन फर्क इतना है कि जैसे सामाजिक अध्ययन का बौद्धिक स्तर बहुत निम्न होता है और उसका बौद्धिक स्तर बहुत उच्च होता है, ऐसे ही सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों को सरल और स्वीकृत, रुचिकर और सीखने योग्य रूप में बनाता है और उसमें सामाजिक विज्ञान का स्वरूप जटिल होता चला जाता है। साथ ही सामाजिक अध्ययन अधिक व्यवहारिक है और उसमें सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक है। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है और यहाँ सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व स्वयं ही अलग अपनी पहचान बताता है। ऐसे ही सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है और यहाँ सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता है। सामाजिक अध्ययन विद्यालय के बालकों के लिए होता है और सामाजिक विज्ञान वयस्कों के लिए होता है। निष्कर्ष तौर पे देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान समाज को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। महत्वपूर्ण माध्यम कैसे कि चारों ही सब्जेक्ट मिलके एक पूर्ण व्यक्ति को विकसित करते हैं, तो यह नागरिकों को जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। समाज के समग्र विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और साथ ही कहा जाए तो कि बिना सामाजिक अध्ययन से बच्चे क्या अपने पूर्वजों के विषय में या अपने पर्यावरण के विषय में या अपने नियम कानूनों के विषय में या अपने अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी जब तक नहीं होगी, जब तक उसको शुरू से सामाजिक अध्ययन की जानकारी नहीं दी जाएगी। इस तरह सामाजिक अध्ययन किसी न किसी रूप में मनुष्य को शुरू से ही प्रभावित करता आया है।
सामाजिक अध्ययन के इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ और अगले विषय के साथ अगले पीरियड में हम दोबारा मिलते हैं। इसके साथ धन्यवाद।